नटखट चुलबुली सी वो लड़की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है, डिज़ाइनर कपड़ों और ज्वेलरी के लिए फ़ोटो शूट करती है, रील्स बनाती है, और सबसे बड़ी बात कि माँ बनने के बाद भी उसके इस अंदाज में कोई अंतर नहीं आया। आप सोच रहे होंगे इतनी देर से मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ। हमारे साथ हैं रोशनी वर्मा, ये खूबसूरत चेहरा। आइए इनसे बातचीत करते हैं और खुद इनकी खूबसूरती का राज जानते हैं। नमस्कार रोशनी। रोशनी, आप जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती आ रही हैं शुरू से ही। कब आपको लगा चाइल्डहुड में कि ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है? एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर में थी, BCA सेकेंड ईयर कर रही थी, और मेरे कॉलेज के बाहर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस बिहार का वैन लगा हुआ था, और जब मेरी छुट्टी हुई तो वो वैन में पैम्पलेट्स फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैंने वो फॉर्म लिया। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुम फिल करो, तुम कर सकती हो, तुम डिज़र्विंग हो। तो मैं सोचते थे कि मुझे पता था कि मेरी मम्मी डैडी तो मानेंगे नहीं बट मैंने फिल करके वहाँ सबमिट कर दिया। मैं घर गई तो मैंने सबसे पहले डरते डरते अपनी मम्मी से शेयर करा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, हम लोग के घर में ये सब नहीं चलता है, ये सब नहीं बिल्कुल भी नहीं, अलाउड नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, मतलब बहुत कुछ। फिर मैं जाके बहुत रोने लगी। फाइनली आपने मम्मी को मनाया? नहीं, मैंने मम्मी को नहीं मनाया मैं जाके रोने लगी। अच्छा। फिर डैडी से तो कहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पता था थप्पड़ पड़ जाए तो फिर मैंने बहुत डरते डरते मतलब हिम्मत करके गई। मैंने डैडी का पैर दबाया पैर दबा दबा के उन्हें कन्विंस किया, और मेरे डैडी मान गए। मम्मी नहीं मानी बट डैडी मान गए, जो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग टाइप का था कि वो कैसे मान गए। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मुझे ग्रूमिंग क्लासेस ले जाते थे, अपना शॉप छोड़ छोड़ के मुझे। मतलब ये बिल्कुल अविश्वसनीय चीज़ थी। बिल्कुल, डैडी से उम्मीद नहीं थी और मम्मी से उम्मीद थी, उल्टा हो गया बट फिर बाद में मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और जब मैं विनर हुई मिस बिहार की, उस टाइम मम्मी डैडी इतने खुश थे, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, बहुत सपोर्टिव। आपकी बातचीत से पता चल गया कि आप मिस बिहार 2010 रह चुकी हैं। तो रोशनी, शादी के पहले तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कॉलेज लाइफ और ब्यूटी कॉन्टेस्ट। जस्ट शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो आपको कैसा ससुराल मिला, हस्बैंड कैसा मिला कि कंटिन्यू कर सके ये चीज़ें? हस्बैंड तो टचवुड बेस्ट हस्बैंड मिले मुझे, और मैं सोची नहीं थी कि मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। बिकॉज सबको पता होता है कि शादी का, वो भी 10 इयर्स बैक, 10 साल पहले जो माहौल था, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए। उस टाइम ऐसा लगता नहीं था कि ये सब कंटिन्यू हो पाएगा, और मैं ऐसा माइंड प्रिपेयर करके नहीं आई थी। मैं क्या होता था, घर में बोर होती रहती थी, इनको कॉल करती थी कि मैं बोर हो रही हूँ, तो ये कहते थे जो तुमको इंटरेस्ट है वो करो। तो मेरा इंटरेस्ट था डांस में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का, मतलब ये सब था। तो मैं इनसे कहती थी तो ये कहते थे करो। इन्होंने मुझे इंकरेज किया, इन्होंने मुझे पार्टिसिपेट कराया, मुझे अपना शॉप छोड़ छोड़ के लखनऊ ले गए। मिसेज़ यूपी, मैं विनर हुई मिसेज़ यूपी 2017, फिर मिसेज़ इंडिया इंटरनेशनल 2018, वो गोवा ले गए अपना शॉप छोड़ छोड़ के मेरे साथ। मतलब मेरा बच्चा था 2-2.5 साल का उस टाइम, पूरा उसका केयर वही करते थे, पूरा हर चीज़ वो करते थे, और मैं तो क्लासेस करती रहती थी, और मुझे सपोर्ट भी किया उन्होंने। मैं विनर हुई तो मतलब मैं भी रो रही थी, वो भी रो रहे थे दोनों लिटरली पूरा आंसू डाल होगा, क्योंकि मतलब इतना हम लोग बहुत सारे, आप एक माँ हैं, बहुत सारे काम होते हैं घर में, एक बच्चे का पालन पोषण, हस्बैंड के लिए, इन सारी जिम्मेदारियों के बीच इस तरह का पैशन, उसको कंटिन्यू कैसे कर पा रही हैं? उसको कंटिन्यू, एक्चुअली जब हस्बैंड सपोर्ट करते हैं ना, फैमिली सपोर्ट करती है, तो सब पॉसिबल हो जाता है। सब करते हुए फिर अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं हम लोग। अगर अच्छा, शादी के बाद क्या होता है, फिर माँ बनने के बाद शरीर थोड़ा फैल जाता है, लोग लापरवाह हो जाते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने खुद को फिट रखा है, दूसरी महिलाएं भी ऐसे रख सकें? पहले तो सबसे पहले उठते के साथ मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर योगा करती हूँ, फिर उसके बाद से घर का काम जो होता है, खाना बनाना, ये सब करने के बाद बच्चा स्कूल चला जाता है, तो फिर थोड़ा जो टाइम बचता है उसमें मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ, सब करती हूँ, और फिर जब हस्बैंड का टाइम होता है आने का, फिर खाना बनाती हूँ। ऐसे मतलब ज़्यादा तो नहीं केयर कर पाती हूँ, बट हाँ, मैं अपना फिट रहने के लिए गर्म पानी और योगा पे डिपेंड रहती हूँ।
जैसे आपने बताया कि आप मिस बिहार और शादी के बाद यूपी, मिसेज यूपी, मतलब मिस और मिसेज दोनों का कॉन्टेस्ट आप बिहार की बेटी, यूपी की बहू आप जीत चुकी हैं। आप जो है डिजाइनर कपड़ों और ज्वेलरी के लिए भी आप फोटोशूट करती हैं, तो कैसे उनसे कांटेक्ट होता है आपका? ये मैंने जो ब्यूटी पेजेंट को विनर हुई हूँ मैं, उससे मुझे कांटेक्ट लोग करते हैं खुद ही। अच्छा हाँ, कि ये शूट है, कोई अपने पार्लर का, ब्यूटी पार्लर का शूट या ड्रेसेस या ज्वेलरी जो भी रहता है, वो लोग मुझे कांटेक्ट। रोशनी, आपको खुद कैसा, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे आपके गेटअप देखे, फोटोज, लहंगा, ये सारी चीजें, आपको खुद कैसा लगता है तैयार होकर के? अभी जस्ट मैंने एक दुल्हन का गेटअप देखा था बहुत अच्छा लगता है, तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है जो मतलब चाइल्डहुड ड्रीम था ना, वो लगता है हाँ चलो इसी बहाने मेरी पूरी हो रही है वो ड्रीम। आपकी शादी को काफी अरसा हो गया है, 10 इयर्स हो गया है, तो 10 इयर्स पहले आप आई यहाँ यूपी में, गोरखपुर में, तब क्या माहौल था इन चीजों को लेकर के, और अब क्या चेंजेस हैं? बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हैं। उस टाइम तो ये सब कुछ था ही नहीं, कोई करता ही नहीं था ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट, को कोई सोचता भी नहीं था करने का। और जब मैंने सोचा था तो मुझे बहुत मतलब कि नहीं, लोग पसंद करते हैं ये सब चीज़ें, तो मुझे रोकने की भी कोशिश। मेरे हस्बैंड को भी लोग कहते थे अरे मत करने दो, तुम्हारी वाइफ निकल जाएगी हाथ से, ये है वो है मतलब बहुत ज़्यादा। बट मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया और मैं मतलब विनर तो हुई। अब क्या है कि अब सब लोग अपने वाइफ को सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है, और सब लोग अब पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके कि सिर्फ चेंजिंग की बात ही नहीं करना, उसको हमें करके दिखाना होता है जो आपने किया। अभी आप जो है इस टाइम आप मैंने देखा है सोसाइटी में इस तरह से फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, कैसे अपने को एनर्जाइज महसूस, फिट महसूस करती रहती है? अब वो मतलब मेरे अंदर एक है ना पैशन है इसके लिए। डांस भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, डांस में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, तो मुझे ऑटोमेटिक मैं एनर्जाइज हो जाती हूँ। अच्छा, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होते हैं ये आपको मंच तो देते ही देते हैं, साथ ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके अंदर जो हुनर होता है, तो जो महिलाएं इस तरह की फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, हम चाहेंगे कि आप उनको बताएं कि एक्चुअली होता क्या है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक है कि आप अपने अंदर का टैलेंट कैसे एक्सप्लोर करते हो। आपको अगर नहीं पता आपका हिडन टैलेंट, तो आप अगर ग्रूमिंग क्लास में जाओगे, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, वहाँ आपको खुद आपके बारे में बताया जाएगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपको खुद रियलाइज होगा और आप फिर आगे बढ़ पाएंगे। रोशनी, जैसे कई बार होती, बहुत हिचकिचाहट होती है, एक आम महिला जो है वो सोचती है कि ये तो ऐसी फील्ड है, इसमें हीरोइन जाती है या मॉडल्स जाती हैं या कॉलेज ग्रोइंग गर्ल्स जाती हैं, बट एक आम महिला जो बहुत देखने में भी हो सकता है कि वो इतनी बढ़िया ना दिखे, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकती है, मोटी भी हो, ओवरवेट भी हो तो भी कर सकती है। ये बताइएगा थोड़ा सा। नहीं तो हर कैटेगरी होती है। हाँ, हर कैटेगरी की जो लेडीज होती हैं, आप जैसे भी है दिखने में, वो आपका दिखना नहीं वहाँ पे मैटर करता, आपका जो टैलेंट है वो मैटर करता है। तो अगर आप चाहती हैं पार्टिसिपेट करना तो आप प्लीज़ कर सकती हैं, बस हाँ इतना ध्यान रखिएगा कि अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई भी काम मत कीजिएगा, बस जो आपका ड्रीम है उसको पूरा ज़रूर कीजिए, लेकिन फैमिली को अपने साथ सपोर्ट में रखिएगा। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना सिर्फ आपकी सुंदरता दिखाते हैं बल्कि आपके हिडन टैलेंट को भी सामने लाते हैं। अभी आपने देखा, जाना और समझा रोशनी वर्मा को, और बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी। आगे और ऐसे ही नए चेहरे के लिए देखते रहिए हमारे साथ एक मुलाकात। धन्यवाद।